हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, इंडियन ओशियन अब सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं रह गया है। यह 21st सेंचुरी की ग्रेट पावर कंपटीशन का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। दुनिया का 80% से ज़्यादा सी बॉर्न ऑयल ट्रेड इन्हीं रास्तों से गुजरता है और इसी वजह से इसके पीछे एक बहुत बड़ा चेस मैच चल रहा है। ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पर विदेशी नेवल बेसिस बन रहे हैं और कई बाहरी देश इन शिपिंग लेन्स पर लगातार नज़र रख रहे हैं। पहले हमारी मैरीटाइम स्ट्रेटजी सिर्फ कोस्टल सिक्योरिटी और रीजनल डोमिनेंस पर फोकस थी, जिसके लिए हम बेहतरीन लेकिन ट्रेडिशनल डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब सिचुएशन बदल चुकी है। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और देश की सुरक्षा के लिए भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल स्पीयर की तरफ बढ़ रहा है। और इसी का नतीजा है प्रोजेक्ट 18, यानी भारत का नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम। यह कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह क्रूजर साइज वॉरशिप की लीग में भारत की एक बहुत बड़ी एंट्री है। एक ऐसा 13,000 टन का स्टेल्थ टाइटन जो पूरे इंडो पैसिफिक में नौसैनिक जंग के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब प्रोजेक्ट 18 के स्केल को समझने के लिए हमें भारतीय वॉरशिप डिजाइन के इतिहास को देखना होगा। कोलकाता क्लास से लेकर विशाखापट्टनम क्लास तक आते आते हमारे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने यह साबित कर दिया कि हम दुनिया के सबसे घातक और हैवली आर्म्ड प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। लेकिन उन शिप्स की अपनी एक स्पेस लिमिटेशन थी। प्रोजेक्ट 18 उन सभी सीमाओं को पूरी तरह तोड़ देता है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, मज़गान डॉक और जीआरसी मिलकर एक ऐसा जहाज बना रहे हैं जो सीधे क्रूजर सेगमेंट में आता है। 13,000 टन का डिस्प्लेसमेंट और लगभग 180 मीटर की लंबाई, यानी ये वॉरशिप नॉर्मल डिस्ट्रॉयर से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। नेवल टर्म्स में कहें तो इस साइज के जहाज़ों को लॉन्ग रेंज इंड्योरेंस और भारी तादाद में हथियारों को लोड करने के लिए ही बनाया जाता है। यह भारत को दुनिया की सबसे भारी और खतरनाक सरफेस कॉम्बिटेंट्स के कतार में ला खड़ा करता है। दोस्तों देखिए, किसी भी हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर में एक वॉरशिप का बचना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मैगजीन डेप्थ यानी मिसाइल कैपेसिटी कितनी है। अगर कोई दुश्मन एक साथ दर्जनों मिसाइल से सैचुरेशन अटैक करे तो एक नॉर्मल डिस्ट्रॉयर कुछ ही मिनटों में खाली हो सकता है। प्रोजेक्ट 18 इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है। एक शानदार 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स के साथ यह विशाल ग्रिड इस वॉरशिप को एक बेहद आक्रामक प्रोफाइल देता है। दुश्मन पर अटैक करने के लिए इसके एक बड़े हिस्से में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लोड की जाएंगी, जिससे यह जहाज इंटरनेशनल वाटर में रहकर भी दुश्मन के इलाकों में गहरे अंदर तक स्ट्राइक कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका डिफेंसिव अम्ब्रेला। प्रोजेक्ट 18 में प्रोजेक्ट कुशा की लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो एक तरह से भारत का स्वदेशी S-400 है। एक तैरते हुए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नोड की तरह काम करते हुए अकेला प्रोजेक्ट 18 पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को एक अवैध सुरक्षा कवच देगा, जो दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल को भारत के तटों से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही ढेर कर देगा। दोस्तों अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी मिसाइल गैलरी, कॉम्प्लेक्स रडार नेटवर्क्स और 13,000 टन के जहाज को चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी। इसके लिए एक पुराने सिस्टम को छोड़कर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन यानी IEP सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस IEP सिस्टम में होता यह है कि गैस टरबाइन और डीजल जनरेटर सीधे प्रोपेलर्स को नहीं घुमाते, वो सिर्फ एक पावर प्लांट की तरह बिजली पैदा करते हैं और यह बिजली पूरे जहाज के नेटवर्क से होती हुई इलेक्ट्रिक मोटर्स तक पहुंचती है। इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला यह कि प्रोपेलर की आवाज लगभग खत्म कर देता है, जिससे यह विशाल जहाज दुश्मन की सबमरीन्स के लिए पानी के नीचे एक भूत की तरह बन जाता है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, यह सिस्टम जहाज पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल सरप्लस यानी एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करता है। और इस बिजली की जरूरत क्यों है? कल के फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को चलाने के लिए। दोस्तों प्रोजेक्ट 18 के पावर ग्रिड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 50 से 100 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी लेजर सिस्टम को लगातार पावर दे सकता है। आज के दौर में जहां सस्ते ड्रोन करोड़ों की मिसाइल को वेस्ट करा सकते हैं, ये लेजर्स एक इन्फिनिटी मैगजीन की तरह काम करेंगे, जो दुश्मन के ड्रोन स्वार्म्स को
चंद रुपयों के खर्चों में हवा में भस्म कर देंगे। पर इतनी लंबी दूरी तक सटीकता से लड़ने के लिए जहाज के पास आंखें भी वैसी ही होनी चाहिए। प्रोजेक्ट 18 में पुराने जमाने के भारी और घूमने वाले रडार नहीं होंगे जो जहाज के स्टेल्थ को खराब करते हैं। इसके बजाय इसमें डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जा रहा एक एडवांस ड्यूल बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार इस्तेमाल होगा। इसके विशाल रडार पैनल्स को जहाज की दीवारों में ही फिट किया जा सकता है। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करने की वजह से यह रडार दुश्मन के स्टेल्थ टारगेट, सी स्किमिंग मिसाइल और हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक थ्रेड्स को 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से ट्रैक कर सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह जहाज सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं करता बल्कि यह पूरे मल्टी डोमेन नेटवर्क का दिमाग है। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोजेक्ट 18 ऑटोनोमस वॉरफेयर का कमांड हब बन जाता है। यहाँ बैठे ऑपरेटर्स, हवा में उड़ते ड्रोन, पानी पर तैरती अनमैन्ड बोट्स और समंदर की गहराइयों में काम करने वाले एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को एक साथ कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे इस जहाज की रीच सैकड़ों मील और बढ़ जाएगी। दोस्तों, शुरुआत में सबको लगा था कि भारत ऐसे सिर्फ 4 शिप्स की एक सीरीज बनाएगा, लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल हालातों को देखते हुए नई दिल्ली ने अपनी लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन को पूरी तरह बदल दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो अब इस प्रोग्राम को एक आक्रामक 12 शिप फ्लीट स्ट्रेटजी में बदल दिया गया है। 12 ऐसी हैवी कॉम्बैक्ट्स बनाने का सीधा मतलब है कि इंडियन नेवी एक ही समय में हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी के अहम चोक पॉइंट्स पर कई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को परमानेंटली तैनात रख सकेगी। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट 18 इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ अपनी कोस्टल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्लू वाटर सुपर पावर बन चुका है। 12 स्टेल्थ टाइटन्स की यह फ्लीट यह तय करेगी कि इंडो पैसिफिक के फ्यूचर्स को कोई नहीं बल्कि भारत डिक्टेट करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, प्रोजेक्ट 18 का सबसे गेम चेंजिंग फीचर कौन सा है? इसकी 144 VLS सेल्स या इसके फ्यूचरिस्टिक लेजर वेपन्स? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही डिफेंस एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।